जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल है हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम के नाम से। तो पहले मैं इंटरव्यूज़ लेता था लोगों के काम के सिलसिले में। तो उसके बाद मेरे मोहतरम साहब उन्होंने मुझे बताया कि वीडियोज़ और तस्वीर बनाना ये गुनाह है, बहुत ज़्यादा गुनाह है। तो फिर मैंने अपने चैनल का टॉपिक चेंज कर दिया है। अभी मेरा ये इरादा है कि मैं तमाम दुआएं, दावतुल मुस्लिमीन दुआएं और दुआएं का तर्जुमा वो रोज़ाना की एक दुआ और उसका तर्जुमा सेंड किया करूं, अपलोड किया करूं। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, दुआएं से पहले आज ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, जो भी इंसान नमाज़ पढ़ता है जमात के साथ या बग़ैर जमात के, उसको ज़हन में ख़्याल आते हैं। किसी को अच्छे ख़्याल आते हैं नमाज में, किसी को बुरे ख़्याल आते हैं नमाज में। रुकू में जाओ फिर भी ख़्याल। तो ख़्याल से बचने के लिए एक बहुत तरीका सोचा मैंने। तो ये मुझे भी पहले बहुत ख्वाब आते थे, ख़्याल आते थे नमाज में। तो किसी साथी से मशवरा किया था, उन्होंने बताया था कि नमाज़ पढ़ो और नमाज को तर्जुमे के साथ पढ़ो। आप नमाज़ पढ़ रहे हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका तर्जुमा, इसके मायने का आपको पता होना चाहिए। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पढ़ रहे हो, इसके तर्जुमे का आपको पता होना चाहिए। तो मोहतरम भाइयों, इंशाअल्लाह कल से सुब्हानकल्लाह से लेकर पूरी नमाज और उसका तर्जुमा इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो आज फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि आपको बता दूँ नमाज में ख़यालात से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपने सूरत छोटी सी छोटी भी कोई भी याद की है या याद हुई है आपको पहले, तो आप प्लीज़ उसका तर्जुमा ज़रूर याद करें। क्योंकि जो भी दुआ याद की हुई है या याद करनी है आपने, उसके बाद उसका तर्जुमा लाजमी हर सूरत में याद करें। क्योंकि आप नमाज में नमाज पढ़ेंगे, दुआएं पढ़ेंगे, आपको ख़यालात नहीं आएंगे। आप एक लफ्ज़ पढ़ोगे, आप उस लफ्ज़ का फ़ौरी तर्जुमा आपके दिमाग में आ जाएगा, आपके दिल में आ जाएगा, आपकी सोच में आ जाएगा कि ये मैं लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, इसका ये तर्जुमा है। तो वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, ये मेरी थी वीडियो पहली। तो वो तस्वीर वाली और खाने वाली जितनी भी वीडियोस थी मैंने सब डिलीट कर दी अपने चैनल से। तो अभी ये पहली वीडियोस है मेरी, अपलोड करने लगा हूँ। तो मैंने कहा मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था कि जो भी नमाज़ पढ़ता था मुझे नमाज में सोच आ जाती थी, ज़हन कहीं और पे चला जाता था। तो फिर काफ़ी साथियों से पता किया है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जमाती दोस्त हैं, गुलबाज साहब, उन्होंने फिर मुझे बताया कि इससे बचने के लिए यही तरीका है कि नमाज का और दुआएं का आपको तर्जुमा याद होना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे होंगे आपको पता होना चाहिए इसका ये तर्जुमा है। आप साथ साथ तर्जुमा आपके ख़ुद म खुद ही, आपने तर्जुमा करना नहीं है। आप एक लफ्ज़ बोलेंगे, आपको उसका तर्जुमा ख़ुद म खुद ही आपके ज़हन में, दिमाग में आ जाएगा। तो आप बुरे ख़्याल या अच्छे ख़्याल जो से भी होंगे उससे परहेज़ी हो जाएगी। आपकी सोच और क्या नाम है, आपकी सोच और गलत सोच या अच्छी सोच जो भी नमाज में पेश हो रही है, आपके सोचें आ रही हैं नमाज में, आपको इंशाल्लाह उससे निजात मिल जाएगी। तो आज के लिए मेरी ये वीडियोज़ है, इंशाल्लाह लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। जो भी भाई हैं जो कहते हैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज में ख़यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, तो उनसे बचने के लिए भैया आपको तर्जुमा ज़रूर याद करना चाहिए। पहले तो आप नमाज मुकम्मल
अच्छे तरीके से याद करें। दावतुल मुस्लिमीन किसी भाई को चाहिए तो वो मुझसे ख़रीद सकता है, मेरा नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उसे इंशाल्लाह दावतुल मुस्लिमीन फ्री मिलेगी। पहले तो सही तरीके से नमाज़ याद करें, उसके बाद नमाज का तरीका। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।